AKTU ने एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया एंड बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे जो मैंने ऑलरेडी अपनी पिछले 2 से 3 वीडियो में क्लियर कर दिया। एंड इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म एक्चुअली फिल कैसे करना है बिना किसी मिस्टेक के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया कैसे करें, क्योंकि जब वो फिल करने जा रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्या उनको फिल करना जरूरी है या फिर नहीं, उस बारे में बात करेंगे। एंड अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कि एग्जामिनेशन फॉर्म एक्चुअली में फिल कैसे करना है एंड क्या क्या करना है, तो जाके एक बार देख ले, उससे शायद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इवन अगर उस वीडियो का डाउट्स क्लियर नहीं होता तो इस वीडियो को देख लो एंड तक, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग क्या पता क्या स्टूडेंट्स। कमेंट सेक्शन हो या फिर मेरे ग्रुप मैसेजेस, उसमें बस यही है एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वहां पे रिज्यूमे का ऑप्शन आना क्या वो करना है, अपार आईडी और एबीसी आईडी क्या सेम है उस बारे में बात करेंगे, एंड क्या आधार यूआईडी क्या होती है, एंड ब्लड ग्रुप भरना जरूरी है या फिर नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली में बताना चाहिए फैकल्टी को या फिर जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं AKTU से रिलेटेड, लेकिन अगर कोई नहीं बताता डोंट वरी, मैं हूं बताने के लिए। सो स्टूडेंट्स चले चलते कंप्लीट स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं सारी चीजें वन बाय वन। स्क्रीन ओके, देन आपको किसी भी ब्राउजर पे आना है, सर्च करना है AKTU ERP। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको ये आपका फ्रंट पेज होने वाला। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला फ्रंट पेज दिखेगा, वहां पे क्लिक करते हैं तो आपको ये फ्रंट पेज दिखेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपके कॉलेज ने आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया फिर भी आपको लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो इसका सिंपल सीधा फॉर्मूला, आप AKTU को मेल करिए या फिर अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिए, जो भी ERP वाला सिस्टम आपके कॉलेज में देखते हैं संभालते हैं सारी चीजें। सो आपको कॉलेज में बोला ये प्रॉब्लम हो रहा फेस हो रहा है मुझको, ये इसका सोल्यूशन बता दीजिए, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाए। अगर आपको आपके कॉलेज से कोई हेल्प नहीं मिलती, सोल्यूशन नहीं मिलता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं अपने कॉलेज से सारी चीजें पता करके आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कमेंट के बताइए कि हम हमारे कॉलेज से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर हम ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने कॉलेज में पूछ के हमको बता दीजिए, तो मैं सारी चीजें जाके पूछ के आपको ये चीजें बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीजें समझ में आ गई कि यूजर आईडी आपका रोल नंबर होता है, पासवर्ड आपको जनरेट करना होता है, फर्स्ट टाइम आपको आपके कॉलेज से मिलता है। जैसे आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं, सीधे आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखता है, ओके, जिसमें सी कैन चेंज पासवर्ड, एग्जाम रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ चुका है। जिसकी भी फर्स्ट टाइम बैक रही होगी फर्स्ट सेम में या सेकेंड ईयर में, तो उन्होंने रिवोल्यूशन का भरा होगा, ठीक है, जो 2500 लगते हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी बैक क्लियर हो गई या फिर नहीं, मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो हमको सीधे देखो, अगर हम बात करें एबीसी आईडी और अपार आईडी दोनों सेम होती है, एबीसी आईडी एंड अपार आईडी, तो उसका कंफ्यूजन दूर हो गई कि एबीसी आईडी एंड अपार आईडी दोनों सेम होते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाए। देन अब हम क्लिक करेंगे एग्जाम डैशबोर्ड पे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ये इवन सेम का होने वाला है एंड इसकी लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल होने वाली है, तो हम सीधे क्लिक करेंगे गो पे। सो स्टूडेंट, जैसे आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा कुछ फ्रंट पेज दिखता है। देन काइंडली अपडेट योर रिज्यूमे, हाउ टू बिलो रैंक, फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। इट मींस कि आपको फिल करना जो भी चीजें अभी तक आपने फिल नहीं करी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, कोर्स आपका बीटेक होने वाला है, बाकी चीजें मैं ब्लर कर दूंगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4, ये मेरा कुछ पर्सनल डिटेल है, ये भी मैं आपको हाइड कर दूंगा। देन एबीसी आईडी अपार आईडी अगर आपने बना रखे तो डाल दीजिएगा। आधार यूआईडी 12 डिजिट, आधार यूआईडी मतलब जो आधार नंबर आपको होता है वो आपको फिल डालना है यहाँ पे। एंड आपने अभी तक अपना ब्लड ग्रुप चेक करा ही लिया हो तो आपको ब्लड ग्रुप डाल देना है। सो इससे रिलेटेड मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अपार आईडी कैसे जनरेट करनी है। अगर आप अपार आईडी अभी तक आपने जनरेट नहीं करी, मुझको इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो मैं अपार आईडी पे ला दूंगा, 3 से 4 मिनट का होगा, उस पर कोई मिस्टेक मत करना, वो कैसे बनाते हैं वो भी सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा, अगर आप अभी तक अपार आईडी नहीं बना पाए हैं। स्टूडेंट्स, ये कैरी ओवर वाला पोर्टल है जहां पे अगर जिस किसी स्टूडेंट्स की सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं होगी उससे रिलेटेड फिल करना है, एंड अगर 6th सेमेस्टर वाला फिल करा तो 4th सेमेस्टर में बैक नहीं होगी, अगर 8th सेमेस्टर वाले कर रहे हैं तो उनकी 6th सेम में बैक होगी, 4th या 2 में। इट मींस अगर आपकी ऑड में बैक है तो ऑड में फिल करेंगे, अगर इवन में बैक है तो इवन में फिल करेंगे, तो अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, ये 6 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी फिल्ड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये AKTU की तरफ से रेगुलर ही होते हैं। आपके कॉलेज को केवल 4 सब्जेक्ट चूज करने की परमिशन है, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब यहाँ पे आपको कोड देखना है। अब आप कोड कैसे देखेंगे, तो सिंपल से आपको कोड कैसे देखना है मैं बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे कॉलेज का टाइम टेबल, मैं इतना ही आपको शो करूंगा, एक्चुअली में किया है। तो ये हमारे सब्जेक्ट कोड है। तो आपको सब्जेक्ट कोड यहाँ से देखना है कि कौन कौन से वहां पे दिए गए हैं एंड कौन से नहीं दिए गए। जो नहीं दिए गए वहां पे जाके आपको सिलेक्ट करके फिल कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पे आना है, फिल करना है। जैसे सो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है BAS 401। सो ओके, यहाँ पे BAS 401 है, और अगर आप मेरे
अगर आप मेरे यहाँ पे देखेंगे तो ये भी BAS 401 है, टेक्निकल कम्युनिकेशन ओके। सो ऐसे आपको कोई भी यहाँ से उठाना है और वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। इट मीन टाइम अपने कॉलेज की जो भी टाइम टेबल आपको मिला होगा वहाँ से कोड देखना है या फिर फिल करना है। देन आपको अगर कैजुअल भरना तो ऐड सबमिट करना है, अदरवाइज आपको ये करना है NPTEL अगर आपने कर रखा तो रजिस्टर, उसका रजिस्टर ईमेल आईडी करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर देना है। ओके सही, सारी चीजें क्लियर हो गई। ये MOC कोर्सेज ऑप्शनल, ये आपकी कोई काम का नहीं अनटिल अनलेस आपने क्या कहते हैं NPTEL ना किया हो, अदरवाइज आपको केवल सबमिट एग्जाम फॉर्म कर देना। ये सारी चीजें फिल करने के बाद ABC ID से रिलेटेड कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछ लेना। एंड आई होप ये चीजें क्लियर हो गई कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं डाउट आपकी क्लियर कर दूंगा। बस आपको सिंपल क्या करना है, अपने कॉलेज का टाइम टेबल उठाना है, एक साइड टाइम टेबल रखना है, एक साइड एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। जो आपके यहाँ पे कोड है देखना कि यहाँ पे वो वाला कोड नहीं है, यहाँ पे जाके फिल कर देना। क्योंकि 6 सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव आपके कॉलेज को देता है, 4 सब्जेक्ट आपको खुद चूज करना होता है। कॉलेज खुद चूज करता है कि कौन से सब्जेक्ट रखने कौन से नहीं रखने, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि कॉलेज कौन से 4 सब्जेक्ट चूज करता है। ओके सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो पढ़ाई पे अपनी ध्यान दो, प्लान व्लान बनाना कैंसिल करो, अब सीधे पढ़ाई करो। ठीक है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो हमारे ग्रुप पे ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम रिप्लाई जरूर करते हैं। एंड पढ़ाई करते रहो, मौज करो, मस्ती करो, बाय बाय।